नमस्कार साथियों, सभी लोग जल्दी से जुड़। आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के प्रांतीय पदाधिकारियों ने सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष रमेश मिश्रा जी, प्रदेश मंत्री अरविंद वर्मा जी और साथ में जिला अध्यक्ष लखनऊ हरिनाम सिंह के साथ आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की शिक्षक सीट मेरठ व सहारनपुर से माननीय एमएलसी श्री श्रीचंद शर्मा जी से मुलाकात की और कल माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी हुई मुलाकात और शिक्षा मित्रों के संबंध में हुई वार्ता के बारे में पूर्ण रूप से पूरी जानकारी प्राप्त की कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं और क्या हम लोगों को उस पर आगे चल कर के कैसे सफलता मिलेगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की वार्ता का पूरा ब्यौरा अपने विभाग के प्रमुख सचिव महोदय से भी देना है और उनसे चल कर के बात करना है कि कितनी जल्दी हम लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। इस विषय पर हम लोग गए, प्रमुख सचिव महोदय से भी मुलाकात किए और यह पूरी मुलाकात की जानकारी हम लोगों के 2-3 बिंदु थे, जिसमें एक बिंदु जो बेसिक की शिक्षा में साथियों का मानदेय अगस्त का जहाँ जहाँ बाकी जिन जनपदों में वह भी प्रमुख रूप से था और बाकी तो आप जान रहे हैं हमारी समस्याएं जो मुख्य हैं। हमारी आर्थिक व्यवस्था कैसे सुधरे, हमारे जो मूल विद्यालय वाले लोग परेशान हैं, लगातार मैसेज आ रहे हैं, उनके कमेंट्स भी आते हैं, उनका भी, महिला बहनों का भी। आदरणीय अध्यक्ष जी आपको पूरा विस्तार से बताएंगे और आप लोग जो भी संगठन द्वारा सूचना दी जाती है, चाहे अध्यक्ष जी के फेसबुक से या हमारे फेसबुक से, उसको सभी शिक्षा मित्र साथियों तक पहुंचाने का प्रयास करा करिए, जिससे जो अन्य गलत सूचनाएं बहुत जल्दी फैल जाती हैं उससे शिक्षा मित्र साथी बचें। और आपका ये यूट्यूब चैनल है, इसकी सूचना को सर्कुलेट जरूर किया करिए, जिससे एक शिक्षा मित्र साथी तक संगठन द्वारा किए जा रहे कार्य और सही जानकारी आप तक पहुँच सके। आदरणीय अध्यक्ष जी आपको पूरी जानकारी देंगे। आदरणीय सादर प्रणाम। प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, हमारे सभी जिम्मेदार पदाधिकारीगण, जनपदीय, प्रांतीय, ब्लॉक स्तरीय, मंडलीय और सभी सक्रिय शिक्षा मित्र भाई बहन, आप सब लोगों ने बहुत ही मजबूती के साथ 5 सितंबर का आंदोलन किया। आपने एकजुटता का परिचय दिया, आप लोग एकत्रित हुए और ये लगा तमाम विघटनकारी लोगों को आपने दरकिनार करते हुए एक जन सैलाब इको गार्डन में दिया। पूरा धरना चला, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पे वार्ता हुई, दोपहर में भी हुई और रात में 10:30 बजे भी वार्ता के बाद कार्यक्रम का समापन किया गया। हमारे तमाम साथियों में वो आपको की स्थिति थी कि धरना क्यों समाप्त हुआ, कैसे समाप्त हुआ, और इससे अभी तमाम लोग आक्रोशित भी थे, तमाम लोगों का गुस्सा जायज था, तमाम लोग जो भी कहते थे उन सब का मैं सम्मान करते हुए और निरंतर तब से मैं लगातार आपके बीच में संघर्ष कर रहा हूँ और साथियों उसका परिणाम बहुत ही शीघ्रता के साथ आपके बीच में आएगा। कोई बिगड़े हुए काम को बनाने में जितना समय लगता है वो तमाम चीज़ें हमारे तमाम साथी कहते हैं 7 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं 7 साल को 1.5 साल में परिवर्तन करता हूँ। और उन 1.5-2 सालों में जो संघर्ष, जो साहस हमारे साथियों ने दिखाया, उसका उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ एक साथियों का ऋणी है। अभी तक हमारे बीच में सरकार के लोग बात नहीं करते थे और निरंतरता में अब सरकार के लोग हमारी पैरवी करते हैं और जिसके लिए मैं माननीय विधान परिषद सदस्य, शिक्षक, विधायक आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। वो लगातार 3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सबके प्रकरण में मिल चुके हैं और कल की मुलाकात उनकी बड़ी सकारात्मक रही है। और मुलाकात करने से पहले उन्होंने हमसे कहा कि मैं लखनऊ आ रहा हूँ, मुझको शाम को 6 बजे समय है, मैं मिलूंगा। मैं भी गोंडा से निकला, अपने मिश्रा जी बस्ती से आए, सभी लोग इकट्ठा हुए और माननीय शर्मा जी 6 बजे राइट में उनके यहाँ बैठा था, वो गए मिलने, मिल करके आए। उन्होंने यथास्थिति से अवगत कराया, वहाँ तदर्थ के साथी भी बैठे थे, उनकी बात उनको बताया, हमारी बात हमको बताया और उन्होंने कहा कि कल आप लोग रहिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी निर्देश प्राप्त हुआ है प्रमुख सचिव से बैठकर हमको बात करना है। आज हम लोग करीब 2:30 बजे के आसपास आदरणीय प्रमुख सचिव के कक्ष में जा करके
आदरणीय शर्मा जी के नेतृत्व में विस्तृत चर्चा किया गया, जिस पर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की दिशा निर्देश, उनके आदेश निर्देश जो भी उन्हें प्राप्त थे, उन्होंने कहा। मैं कल मुलाकात किया था और कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी से डीजी मैडम और आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय 4:45 पर 5 बजे के आसपास उनकी भी मुलाकात हुई थी। दोनों का संगम हुआ। दोनों की बातों में जो सार निकल कर आया, उससे लगा कि शिक्षा मित्रों के अब धीरे धीरे स्थितियों में काफी कुछ सुधार हो रहा है। आपकी समस्या का समाधान शीघ्रता से होगा। अब तमाम साथी हमारे कहते हैं कि हमें विश्वास नहीं है, शिक्षा मित्र के समस्याओं का समाधान हो नहीं सकता, नेता गुमराह कर रहे हैं। तो मैं तो आपको बड़ा स्पष्ट कह दे रहा हूं कि मैं आपके समाधान के लिए संघर्ष कर रहा हूं। आपके समस्या के समाधान तक निरंतर मैं संघर्ष करूंगा। जिसको विश्वास नहीं है, जिसको ये लगता है, उसकी जैसी भावना, जब पूरे आदर्श को स्थापित करने के लिए भगवान राम ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपकी क्या भावना है शिव कुमार शुक्ला के प्रति? आपकी क्या भावना है सुशील यादव के प्रति? आपकी क्या भावना है अरविंद और रमेश मिश्रा के प्रति? आपकी क्या भावना हमारे जिला अध्यक्षों के प्रति? आपकी क्या भावना है हमारे मंडल अध्यक्षों के प्रति? आपकी क्या भावना है संगठन के प्रति? और आपकी क्या भावना है अपने प्रति? इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं। बस मेरा सुझाव है कि आप धैर्य और साहस के साथ, आपने जहां जहां मैंने बुलाया, जनवरी 23 से अब तक मैंने 3 बार आपको बुलाया। एक कार्यक्रम और हुआ 20 फरवरी का, उसमें भी हमने निवेदन इसलिए किया कि लोगों को ये ना लगे कि शिक्षा मित्रों का बहुत कुछ होने जा रहा था और शिव कुमार शुक्ला ने उसको विरक्त किया। खैर, वो कार्यक्रम भी सफल था। समन्वय में उसका भी हम उदाहरण देंगे। एक विस्तृत कार्यक्रम हुआ आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ। लेकिन तब से निरंतर हम लोग सरकार से जितनी हमारी दूरी थी, उस दूरी को धीरे धीरे हम लोग पाटते पाटते बिल्कुल करीब पहुंच गए। और उस करीब पहुंचने के बाद अब शिक्षा मित्रों के समाधान का समय आ गया। मैंने 6 तारीख को आपको कह दिया था, 5 को धरना समाप्त हुआ था, 6 की शाम को मैंने आपसे कहा था। लोग कहते थे, तब भी कहा था, बीच के अपने उद्बोधन में कहा था, आज भी कह रहा हूं, पोस्ट के माध्यम से कहा हूं कि शिक्षा मित्र को फिर लखनऊ बुलाऊंगा और पूरी ताकत से शिक्षा मित्र आएगा, बसों में भर भर के आएगा और शिक्षा मित्र खुशियों से घर जाएगा। वो समय धीरे धीरे हमारे करीब आ रहा है और उस समय की आप प्रतीक्षा करिए और आप विचलित मत होइए, आप संगठित रहिए। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे कुछ साथियों ने अपने नेतृत्व में हमारे जिलाध्यक्षों की बैठक किया। जिलाध्यक्षों ने 1-2 प्रस्ताव पारित किए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी वान जनपद के जिलाध्यक्ष साथियों ने हमें अवगत कराया। मैं उनकी बात से अपने बात को संबद्ध किया और हमारे संगठन के सभी जिम्मेदार साथी हैं, उनकी बात से मैं अपने बात को संबद्ध रखता हूं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति जो है, इस परिस्थिति में उनके प्रस्ताव जो आए थे, उनमें एक प्रस्ताव है, बात किया जाए उनके कोटे के माननीय मंत्री हैं अनिल जी, वो भी माननीय मुख्यमंत्री से बात करें। उनके कोटे के विधायक हैं, वो लोग भी बात करें। ये प्रस्ताव का मैं सर्वसम्मत से स्वागत करता हूं और इस प्रस्ताव में आप सबसे चाहता हूं कि जल्द ही परिणाम दिखे और जहां जरूरत होगी वहां आप बताएंगे तो शिव कुमार शुक्ला, सुशील यादव, रमेश मिश्रा आपको हाजिर मिलेंगे। और अगर मेरे और उपस्थिति में आपकी चर्चा आदरणीय जयंत जी से होगी तो आपको भी बल मिलेगा और मैं भी अपनी बात कहने में पूरी सक्षमता के साथ कहने का प्रयास करूँगा। दूसरा प्रस्ताव आया कि निदेशालय में धरना होना चाहिए। इस प्रस्ताव को मैं रोकता हूं। मैंने पहले भी कहा और वर्तमान में भी कह रहा हूं, जितने भी साथी लाइव हैं और जितने भी साथी इस वीडियो को देखेंगे और लोग जानेंगे कि अभी आगामी 3 महीने तक शिक्षा मित्रों का किसी प्रकार का कोई धरना, प्रदर्शन, अनशन, आमरण अनशन, क्रमिक अनशन या किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं होगा। और यद्यप ये उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का नहीं होगा, मेरे साथियों का जो प्रस्ताव आया था उससे मैं अपने को संबद्ध करते हुए, सहमत करते हुए, परंतु जब भी आगे निर्णय लिया जाएगा तो उसमें मैं पूरी तरह से अगुवाई करूंगा। मैं आगे बैठूंगा, हमारे साथी जो निर्णय लिए हैं वो पीछे बैठेंगे। मैं आपसे सम्मत हूं, लेकिन आने वाले 3 महीना तक हमारा कोई कार्यक्रम नहीं होगा। ये उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का निर्णय है। इससे आप सब अवगत हों, अपने साथियों को अवगत कराएं। और यद्यप कोई भी संगठन, कोई भी शिक्षा मित्र का साथी कोई भी गलत निर्णय लेगा तो संपूर्ण जिम्मेदारी उसकी होगी। अगर शिक्षा मित्रों का कुछ नहीं हुआ, तमाम लोगों ने ऐसे रोड़ा डाला
और जब जब रोड़ा डाला तो उसका नुकसान आज शिक्षा मित्र देख रहा है, चाहे वो टेट कराने की बात रही हो, चाहे वो 2017 में 20,000 लेकर के सिस्टम बनाने की बात रही हो, चाहे वो सरकार से मिल करके चलने की बात रही हो, चाहे वो तमाम आंदोलन और धरना प्रदर्शन में अपने विरक्त व्यवस्था को बनाने की बात रही हो, उन तमाम बातों को छोड़ते हुए वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए शिक्षा मित्र के हित के लिए और शिक्षा मित्रों की हो रही मौतों को रोकने के लिए 3 महीने तक किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं होगा, और जब भी होगा वो सर्वसम्मत से निर्णय लेकर के कार्यक्रम किया जाएगा। साथियों, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपनी सहमति और सिस्टम आदरणीय प्रदेश संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ श्री चंद शर्मा जी से कहा, आज माननीय शर्मा जी के साथ हम लोग गए, उन्होंने प्रमुख सचिव महोदय से कहा, उन्होंने कहा मेरी भी बात हुई है और इन प्रकरण पर हम लोगों को चलना है। हमारा मुख्य लक्ष्य है कि शिक्षा में आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत हो और उसके जीवन की जो व्यवहारिक कठिनाइयां हो वो दूर हो, और इस दोनों बिंदु पर मैं काम कर रहा हूं। परिणाम भी निकलेगा और आगामी दिनों में परिणाम ही होगा। बैठकें होंगी, बैठकों के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से बैठक होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद घोषित होगी। यहां तक आपको प्रतीक्षा करना होगा और उस प्रतीक्षा में मैं सारे साथियों को जोड़ करके इस बात को कहना चाहूंगा कि आप अपने को संबद्ध रखिए। जहां इतने दिन हम प्रतीक्षा किए हैं वहां आने वाले 2-3 महीने तक, 2 महीने तक हम लोग प्रतीक्षा कर लेंगे और सरकार के लोग मेरी वकालत करने लगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री नेता सदन विधान परिषद श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के अध्यक्षता में एक बैठक हुई और उसमें हमें लगता है कि अधिकतर माननीय विधान परिषद सदस्य उपस्थित थे और उसमें जितने भी हमारे माननीय सदस्य कमेटी के मेंबर थे, सदस्य थे, अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, सचिव थे, सभी लोगों ने प्रमुखता से शिक्षा मित्र के प्रकरण को गंभीरता से लिया और माननीय नेता सदन ने पहली बार इस बात को लोगों को निर्देशित किया, अधिकारियों को भी, कि ये प्रकरण गंभीर है और इस पर काम करना चाहिए। तमाम अनुदेशक साथी हमसे पूछ रहे चैनल पे कि हमारा क्या होगा। साथी, जहां भी बात हुई है वहां अगर शिक्षा मित्र की बात हो रही तो अनुदेशक की भी बात हो रही। और आदरणीय शर्मा जी जो कल गए थे तो अनुदेशक शिक्षा में तदर्थ, रसोइयां, आंगनबाड़ी इत्यादि विषयों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी चर्चा किया। ये बड़ा विषय है, उन्होंने अधिकारियों से अलग अलग बुला के चर्चा किया है और जो निर्णय होने जा रहा है हमें लगता है उसमें सब थोड़ा थोड़ा खुशियाँ सबको मिलेंगी, शिक्षा मित्रों को भी मिलेंगी। तो इसलिए शिक्षा मित्र भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है कि आप संयमित रहिए, कमेंट पे, लिखने पे, पढ़ने पे और नीतीश कुमार हम सबके निरंतर बात को लगातार उठाते हैं। आदरणीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी सहित जितने भी लोग वहां उपस्थित थे, चाहे वो पक्ष के या विपक्ष के, सत्ता पक्ष की बात में सब लोगों ने अपनी बात को संबद्ध किया, कटाक्ष किया, शिक्षा मित्रों की बात पर अधिकारियों से सहमत बनाने का प्रयास किया और लगभग वो सहमति संबद्ध हो गई है, बन गई है। तो शीघ्र ही हम सब के बीच में उसका परिणाम दिखेगा। अब हमसे लोग पूछते हैं टाइम आप बताइए, तो टाइम माने मुख्यमंत्री जी के टाइम को हम टाइम में अपने आप को नहीं जोड़ सकते। हम आपके पैरोकार हैं, आपकी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के पटल पे, माननीय मंत्री जी के पटल पे, माननीय अधिकारियों के पटल पे, माननीय विधान परिषद सदस्य के पटल पे, विधायक सांसद के पटल पर ले जा रहे हैं और उसका परिणाम आपको दिख रहा है। ये जो 5 सितंबर के बाद बैठकों का दौर जारी हुआ है उसमें सभी को निर्देश दिया गया है और आगे भी आपको दिखेगा कि फिर बैठक हो रही है, किसके साथ बैठक हो रही है और चरणबद्ध तरीके से इस बात को करने के बाद इससे हमारे मंत्री जी बाहर हैं, उनके आने के बाद उनकी भी सहमति होना आवश्यक है। इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए
हम लोगों के जो कार्य हैं वो प्रगति पर हैं। हमारा साथी एक दिन 2 दिन मेरे आह्वान पे लखनऊ आया, उसके लिए मैं आभारी हूँ, संगठन आभारी है। आप जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं तो पूरी जिम्मेदारी से हम लोग अपना काम भी कर रहे हैं। यहां सालों साल हम लोग पूरी टीम के साथ सचिवालय, निदेशालय, माननीय मंत्री, माननीय विधायक, अधिकारी गणों के यहाँ घूम घूम करके क्या मांग रहे हैं, शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान। और आप धीरे धीरे वो समाधान की तरफ हम बढ़े हैं। इसलिए मैं पूरी विनम्रता के साथ आप सबसे अपील करूंगा कि कोई भी साथी हमारा अतिरिक्त कोई भी कार्य नहीं ऐसा करेगा जिससे सरकार को ये लगे कि शिक्षा मित्र हमारे साथ संबद्ध नहीं हो पा रहा। कर्मचारी हम हैं और कर्मचारी सरकार का अंग होता है, हम भी सरकार के अंग हैं और सरकार से अपील है कि सरकार हमारी समस्याओं का समाधान कर दे। हमारी समाधान जिसने किया हम उसके साथ जुड़े और हमारा समाधान जो कर रहा है मैं उसके साथ पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जुड़ करके उस कार्य सरकार को पूरी तरह से अंजाम देने का प्रयास करूंगा। और हमारे साथी कर भी रहे हैं, बाल गणना हो, जनगणना हो, वोटर लिस्ट हो, मकान गणना हो या सरकार का कोई भी राष्ट्रीय कार्यक्रम हो जिसमें भी हमको संबद्ध किया गया, हमको लगाया गया और चुनाव से लेकर के और सारे कार्यों में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ हमने कराने का प्रयास किया है। आगे हमारा काम जारी रहेगा। इसलिए आप सबसे अपील फिर करूंगा कि आप लोग अपनी लेखनी में सुधार करिए, कमेंट्स को सोच समझ कर करिए। हमारे 1-2 ग्रुप तो ऐसे हैं जो निरंतर, मैं तो देखता हूँ 2-2 बजे रात तक लोग उस पर लिखते हैं और क्या लिखते हैं उसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि एक बात बड़ी अच्छी है कि निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छवाए। तो जितना आप कोसते हैं उससे ज़्यादा हम लोग दौड़ते हैं। आपके किसी लेखनी से ना सुशील यादव पे फर्क पड़ेगा, ना आपके कमेंट्स गलत आएंगे तो रमेश मिश्रा पे फर्क पड़ेगा, शिव कुमार शुक्ला पे। आप लोग मेरे व्यक्तिगत जीवन पे भी कमेंट करते हैं, मेरे रहन सहन पे कमेंट करते हैं, उसको भी मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। आपका नेतृत्व करता हूं, आपने जिम्मेदारी दिया है उसका हम लोग निर्वाहन कर रहे हैं और सब लोग मिल के निर्वाहन कर रहे हैं। यहाँ कोई टीम नहीं बटी, यहाँ एक आदमी बोलता है, एक आदमी किसी से मिलता है, एक आदमी कोई काम करता है, उसमें उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का बैनर संबद्ध है और उस बैनर के नीचे वो काम करता है और उस बैनर की देन है, उस एकता की देन है, शिक्षा मित्रों के पूरे जज्बे की देन है कि आज शिक्षा मित्र धीरे धीरे जहां सरकार से बहुत दूर था वहां सरकार के करीब जाकर के अपनी समस्याओं के समाधान की तरफ बढ़ चुका है। हमारे तमाम साथी हमारे बीच में अभी नहीं रहे, उनको मैं इस चैनल के माध्यम से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार को यह अपार कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करता हूं और चाहता हूं कि जब गाड़ी ट्रेन के पर चलेगी, हमारी ट्रेन प्लेटफार्म से आगे बढ़ेगी तो उन परिवारों की मदद के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ पूरे प्रदेश में आगे आकर के काम करने का काम करेगा। अभी हमारा जो संगठन का जो दायरा है वो अभी दूसरे सिस्टम में लगा है और जैसे हम उससे उभरेंगे हम श्रद्धांजलि उनको सच्ची तब दे पाएंगे जब उनके बच्चों की फीस और उनके परिवार की सुरक्षा और सुरक्षा में अपना योगदान दे पाएंगे। साथियों, तमाम चीज़ें हैं जो हम बार बार मिलेंगे और आपसे चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल अभी जो जरूरी है कि शिक्षा मित्रों के आर्थिक दृष्टिकोण को हम मजबूत करें और जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ उसको दूर करें और दूर करने के बाद शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान हो, शिक्षा मित्रों के घरों में भी खुशहाली हो, हमारा शिक्षा मित्र भाई बहन भी खुशहाल हो। हमारे तमाम बहनें हमसे पूछ रही हैं कि महिलाओं का क्या होगा। हमारी पूरी कोशिश है कि सबका समाधान हो और जितना समाधान इस बार हो जाएगा उसका मैं स्वागत करूंगा और जो समस्याएं बचेंगी उसको लेकर के आगे संघर्ष करने का प्रयास करूंगा। निरंतर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आपका सहयोग, आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। जितनी ताकत आपने मुझे दिया है उससे ज़्यादा परिणाम दे करके आपका ऋण चुकाने का प्रयास करूंगा। निरंतर आप लोग हम लोगों के साथ बने रहेंगे। भाई 2018 के मानदेय की आप बात कर रहे हैं, फर्रुखाबाद के लोग, ये आपकी बात जायज़ है। कई बार पैब की बैठक में जा चुका है
अभी इस समस्या के निदान के बाद उस पर हमारा फोकस होगा। भाई महामंत्री जी ने आज बेसिक के मानदेय की बात प्रमुख सचिव के समक्ष उठाया, हम लोग बैठे थे, उन्होंने तत्काल संबंधित पटल को फोन किया और शीघ्र ही निस्तारण करा करके भेजने का जो है निर्देश दिया है। हमें लगता है कल निश्चित रूप से इस प्रकरण पर समाधान हो जाएगा और जिलों में धनराशि पहुंच जाएगी, लोग आवंटन कराने का प्रयास करेंगे। तो एक एक बिंदु पर हमारा संघर्ष है, एक एक बिंदु पर हम लोग नजर रखे हुए हैं। हम या सुशील यादव या रमेश मिश्रा या संगठन का कोई पदाधिकारी इस स्थिति में नहीं कि शासनादेश जारी करें। हम शासनादेश जारी कराने का प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास में अब हमारे माननीय भी लोग प्रयास कर रहे हैं और सभी माननीयों को धन्यवाद दूंगा कि सारे लोग आप पूरी खुल करके शिक्षा मित्रों की पैरवी शुरू कर दिए। तो आप मानिए कि जब हमारा वकील बेहतर होगा तो हमारा मुकदमा अच्छा होगा और हमारा जजमेंट हमारे पक्ष में होगा और वो जजमेंट बहुत जल्द आपके पक्ष में होगा और आप भी खुशहाल होंगे और उसी में मैं भी खुशहाल होऊंगा। जब आपके चेहरों पर खुशी होगी तो मेरे चेहरे पर भी खुशी होगी। इसी के साथ आप सब धैर्य जो रख करके और वेट कर रहे हैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी 3 महीने तक शिक्षा मित्र सरकार के साथ संबद्धता के साथ पूरी तरह से शीघ्र ही आपके शासनादेश जारी कराने का प्रयास करें और कर रहा है, इसकी आप प्रतीक्षा करें। यद्यपि किसी भी प्रकार से कहीं से कोई समस्या आएगी खुले मंच से आपको अवगत कराया जाएगा। हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों ने महामंत्री जी से कहा कि संगठन को उचित समय पर उचित निर्णय लेना चाहिए। मैंने उचित समय पर उचित निर्णय लिया है, वह उचित निर्णय आपके पक्ष में है और उसका परिणाम आपको दिख रहा है और शीघ्रता के साथ शासनादेश में परिवर्तित हो, यही इसी अपेक्षा के साथ माननीय एमएलसी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, आदरणीय त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आदरणीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी को धन्यवाद, आदरणीय सत्ता पक्ष के या जितने भी हमारे सदन में उपस्थित साथी थे और शिक्षा मित्रों के लिए गंभीरता से चर्चा किया, उनको सबको धन्यवाद देते हुए पुनः मैं एमएलसी आदरणीय शर्मा जी को बार बार धन्यवाद इसलिए देता हूं कि वो मेरठ से, अलीगढ़ से, नोएडा से चल करके और शिक्षा मित्र प्रकरण में आकर के बात की। और भाइयों 3 - 3.5 साल से तदर्थ शिक्षकों का संघर्ष चलता रहा और धीरे धीरे उनका कैटेगरी तय हो गया, उनका वेतन भुगतान हो गया और अब कोर्ट ने आदेश कर दिया है 2000 से पहले वालों को वेतन में रखा जाएगा और 2000 बाद वालों में भी आज 15 लोगों का आर्डर हो गया है। तो धीरे धीरे जो संघर्ष करता है उसको कुछ ना कुछ परिणाम मिलता है। 3.5 साल तक वो लोग भी इसी कमेंट और इसी आक्रोश, आरोप और प्रत्यारोप के शिकार बने रहे। अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है तो शिक्षा मित्र भी अब उस स्थिति में आ गया है जब सरकार के करीब पहुंचा कि धीरे धीरे वो अपने सुधार की तरफ बढ़ गया है और ज़्यादा समय नहीं है। हम तो आपको टाइम दिए हैं ना, उसके अंदर और उससे बहुत पहले भी आपके शासनादेश जारी होने के सिलसिले शुरू हो जाएंगे और बहुत जल्द आपको परिणाम सुखद मिलेगा। तब तक आप प्रतीक्षा करिए, संगठन पर भरोसा रखिए, किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन अन्य चीज़ों का अपने मन में विचार तब तक ना लाएं। जब आवश्यकता होगा तो संगठन खुद ऐलान करेगा और अपने पदाधिकारियों के साथ संगठन पुनः उस मैदान में जाएगा। निर्णय जो कुछ भी होगा, जो निर्णय लिया गया आपके पक्ष में है और जो निर्णय आगे लिया जाएगा वो आपके पक्ष में रहेगा। इसी के साथ पूरे संगठन के प्रतिनिधियों की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपको बधाई कि आपने एकजुटता बार बार दिखाया। जब घरों से लोग नहीं निकल रहे थे, लोग डर रहे थे, तो 12 जनवरी को आपने दिखाया कि हम अभी मजबूत हैं। 18 अक्टूबर को आपने प्रदर्शित कर दिया कि शिक्षा में कुछ कर सकता है और 5 सितंबर को आपने पूरी ताकत से मोहर लगा दिया कि अगर मेरा कुछ नहीं होगा तो हम भी अभी संघर्ष के लिए पूरे मनोयोग से आगे बढ़ सकते हैं और उसका परिणाम सरकार में दिख रहा है। सरकार जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाचीन समाधान करे और हम इसी आशा प्रत्याशा में हमारा भी हो, हमारे तमाम अनुदेशक साथी पूछ रहे उनका भी हो और तमाम लोगों का, हमारे विद्यालय परिवार में रसोइयों का भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा और सबका अच्छा होगा। लेकिन सबसे पहले मैं अपने परिवार से पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप धैर्य के साथ समय दीजिए, प्रतीक्षा करिए, हमारा परिणाम सुखद, अच्छा, बेहतर होगा। इसी के साथ आप सबको जुड़े हुए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप ये बात
हमारे तमाम साथियों को पहुंचाएं। हम लोग जो भी खबर आपको दे रहे हैं, अभी माननीय शर्मा जी की पोस्ट आई, आप लोग उसको भी शेयर करिए, क्योंकि वो आपका संघर्ष कर रहे हैं, वो भी जाने कि शिक्षा मित्रों के बीच में आप आज वो हमसे कह रहे थे कि मैं नहीं जुड़ा था, तब लोग हमसे ये कहते थे कि शिक्षा मित्र कहता है हमारे 8,000 लोग मर गए, तो लोगों को भरोसा नहीं होता था। और पिछले कुछ दिनों से जब मैं आपसे जुड़ा तो जो घटनाएं हो रही हैं और मेरे पास आप लोग भेज रहे हैं, इससे मन बड़ा व्यथित है। मैंने कल माननीय मुख्यमंत्री जी को 3-4 फोटो दिखाया कि सर ये स्थितियां हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं बहुत ज़रूरी है और इस पर विचार किया जाएगा। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं कि जो हमारे लोग जुड़े हैं वो हमको आपको पूरी ईमानदारी के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं, तो हमें भी उनका सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। देखिए आदरणीय एमएलसी साहब निस्वार्थ भाव से हम शिक्षा मित्रों के साथ लगातार प्रयास कर रहे हैं और ये कल तीसरी बार शिक्षा मित्रों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं। या उनकी उदारता है और हम सब लोग उनको धन्यवाद देते हैं। एक दो चीज़ें आ रही हैं, जैसे बेसिक के मानदेय के बारे में अध्यक्ष जी ने बता ही दिया है। आज बात हुई है फर्रुखाबाद चंदौली के लिए, हमने परसों के वीडियो में आपसे कहा भी था कि कुछ दिशा निर्देश हमको मिले हैं जिसमें कुछ पत्र आने हैं और हमने जिला अध्यक्षों से बता भी दिया है। फर्रुखाबाद रिशिपाल से बोल दिया है, चंदौली में बोल दिया है और कौशाम्बी का भी रत्नाकर से भी कह दिया है कुछ पेपर्स चाहिए और जल्दी ही जो बकाया मानदेय है वह भी मिलेगा। धनराशि कितनी होगी इसका अंदाज़ा आप लोग मत लगाइए, इसका निर्धारण माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। संगठन का प्रयास है कि अच्छे से अच्छा व्यवस्था हो। और अध्यक्ष जी आपको बता दें, आप सबसे भी शेयर करना चाहते हैं कि अध्यक्ष जी ने जैसे कहा कि आप लोग व्यक्तिगत आक्षेप करते हैं तो कष्ट तो नहीं होता है, लेकिन कष्ट होता है। मैं अपना कल का एक अनुभव आपको बताऊं। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कल मैं डॉक्टर साहब के यहाँ ब्लड टेस्ट कराने गया था और एक हमारे साथी थे, उनका फ़ोन बार बार आ रहा था, मैं बार बार काट रहा था। कम से कम 7-8 बार फ़ोन आया, मैंने काटा क्योंकि मैं ब्लड सैंपल दे रहा था। और जब वहाँ से निकल करके मैंने सोचा ला फ़ोन करने देखें कौन है, तो उनका मैसेज व्हाट्सएप पे था, जो मैसेज हम पढ़ नहीं सकते, इतना ख़राब मैसेज उन्होंने लिखा था। तो कष्ट होता है। आज हमने उनको फ़ोन किया तो फ़ोन पर उन्होंने फ़ोन जब सुना उन्होंने उसके बाद फ़ोन काट दिया और पोस्ट डिलीट कर दिया। तो ऐसा कोई काम मत करिए कि कभी सामने पड़े तो नज़रें झुक जाएं आपकी। आप ही के लिए रात दिन दौड़ रहे हैं, हम लोग बीमार भी हो रहे हैं, दवा खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी दौड़ रहे हैं, लेकिन इस तरह का कोई भी कमेंट खराब लगता है। बिल्कुल आप लोग 3 महीने का अध्यक्ष जी ने समय दिया है और ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है उसके पहले ही हम लोगों का काम हो जाए और उम्मीद पूरी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया है। और आप लोग लिख रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कब होगी, तो आपको यही बता दें कि जिस दिन हमारा कार्य फाइनल हो जाएगा शासन, प्रशासन और सरकार में, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी बुला करके आप लोगों के समस्याओं का समाधान करेंगे और उसी दिन मुलाकात भी होगी। इसलिए लिखिए सोच समझ कर, छान कर खाना खाइए कि अच्छा है खराब है, और जो बोलिए वह भी छान कर बोलिए। इसी सब निवेदन के साथ आप सभी साथियों को अगली जो भी सूचना होगी आपको दी जाएगी और ऑथेंटिक रूप से सूचना दी जाती है। इसमें कोई भी बनावटी बात नहीं है, कोई भी झूठ नहीं। आपने देखा होगा कि 18 अक्टूबर 2023 के बाद से लगभग 1 दर्जन बार हम लोग माननीय प्रमुख सचिव साहब से मिले और हर बार का फोटोग्राफ आपके साथ है, हर बार किसी न किसी प्रतिनिधि के साथ जाते हैं। केवल हवाबाजी नहीं होती है। संगठन जो काम करता है बहुत प्रमाणित तौर पर और लिखा पढ़ी में करता है। सारे पत्र हैं, सारे पत्र का हवाला भी हमारे पास है, उनके जवाब भी हैं। समय आने पर वो भी ओपन किए जाएंगे। और जो हमारे साथी हताहत हो रहे हैं, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, हम एक बार चाहते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए, फिर पूरे प्रदेश में हम लोग निकलेंगे और सभी साथियों की मदद करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारा प्रयास रहेगा हृदय गैड़ा झांसी जाने का। अध्यक्ष जी बहुत हमारे इसमें हमारा बड़ा बहुत हम लोग दुखी रहे। BL गुप्ता भाई, मतलब ऐसे लोग हैं जिन्होंने संगठन के लिए सर्वस्व दान कर दिया और हम लोग उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। आप लोगों के सहयोग से करेंगे, लेकिन बस प्रयास है कि जो 1.5 लाख में 1,47,000 अभी जीवित हैं, पहले उनके लिए कुछ हो जाए। इसलिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी खबर आपको पूरी दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।